रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास सेट है क्राउन का, ये है 3200 वाट का। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें 3.2 किलोवाट, ठीक है। और MPPT कंट्रोलर इसमें 3200 भी है, 3200 वाट। और इसका जो क्लेम आ रहा है वो ये है कि किसी दोस्त ने मुझे ये लोधरा से भेजा है और लोधरा से ये मुझे बस के ऊपर रखवाया है और कहा है कि यार मैंने इसको 3 से 4 मरतबा रिपेयर करवा लिया है, लेकिन इसमें फ़ाल्ट वहीं का वहीं है, फ़ाल्ट इसका दूर नहीं हो रहा। तो अब मैं आपके पास भेज रहा हूँ, ठीक है। आप इसे चेक करें और चेक करने के बाद मुझे बताएं कि यार ये बनेगा भी या नहीं बनेगा। चलिए इसको ओपन करते हैं, ओपन करके चेक करते हैं यार ये क्यों बार बार जल रहा है और फॉल्ट इसका वापसी क्यों आ रहा है, कि क्या वजह हो सकती है इसकी कि कस्टमर बार बार को वही फॉल्ट देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, बोर्ड मैंने इसका ओपन कर लिया है और बोर्ड ओपन करने के बाद इसमें कुछ ऐसा बोर्ड है, ये देखें, ये चॉपर लगा हुआ है, सिंगल चॉपर वाला बोर्ड है। और ये देखें यहाँ से कुछ इसके ऊपर काम हुआ है, यहाँ से भी ये। और इसके अलावा दोस्तों इसकी DC साइड चेक करते हैं। तो DC साइड पे कौन से मॉसफेट लगे हुए हैं, मेरे हिसाब से कंट्रोलर जो है वो अलहदा कर देते हैं। चले मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ। ये इसके लगे हुए हैं दोस्तों मॉसफेट, और मॉसफेट जो है वो आपको जूम के साथ दिखाता हूँ। तो मॉसफेट की देखें टांगें ही जल चुकी हैं। ये देखें, ये लगे हुए हैं दोस्तों ये वाले मॉसफेट, ये चेक करें, इनकी टांगें जली हुई हैं। और ये देखें दोस्तों K110 लगे हुए हैं, लेकिन ये 2 नंबर मॉसफेट इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। और अब इसे करते हैं उल्टा, बोर्ड को और उल्टा करके देखते हैं कि भाई इसमें और क्या क्या काम हुआ। तो और काम देख लें, इसमें ये हुआ है काम इसमें, और ये फ्रंट टूटे हुए हैं शायद, इसलिए ये जंप लगाए गए हैं, ठीक है। और मॉसफेट मैंने आपको बता दिया कि ये वाले मॉसफेट जो हैं ये हल्के इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी काम हुआ है और यहाँ पे भी काम हुआ है इसके, ठीक है। ये चेक करें, ये छोटी रजिस्टेंस हैं 1206, यहाँ पे साइज़ लगता था लेकिन ये छोटी लगाई गई हैं। ये वाली 1206 शायद किसी दोस्त के पास नहीं थी, जिसके पास ये गया है। यहाँ पे भी काम हुआ। और दोस्तों ये देखें, यहाँ पे भी काम हुआ है, ये ऑटो कपलर चेंज हुआ है, इसके साथ डाइवर्ट L44 मेरा ख्याल उस दोस्त के पास नहीं था, तो इसने आम डाइवर्ट लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद देखें ये जेनर भी चेंज हुए यहाँ से। और कंट्रोलर के ऊपर भी दोस्तों ये देखें काम हुआ है इसके ना, कंट्रोलर के ऊपर भी काम हुआ है। ये देखें इसकी शंट के ऊपर भी काम हुआ है, कंट्रोलर के ऊपर भी काम हुआ है, बोर्ड के ऊपर भी काफ़ी सारा काम हुआ है, ठीक है इसका। और मेन चीज़ मैंने जो नोट की है वो ये है कि जो इस पर काम हुआ, ये देखें, मैंने एक और चीज़ दिखाता जाऊँ आपको। ये फ़ैन भी जो हैं ये डायरेक्ट किए हुए हैं, ये देखें जंप लगाए हुए हैं ये फ़ैन, यानी ऑटो फ़ैन थे लेकिन ऑटो फ़ैन को जो किया हुआ ये डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों फ़ैन को। मेरे हिसाब से ये होता है कि फ़ैन उस वक्त दोस्त डायरेक्ट करवाते हैं जिस वक्त इसमें इशू आता है हीटेज का, F2 का हीट फॉल्ट आता है ना, तो उस वक्त दोस्त ये फ़ैन डायरेक्ट कर देते हैं कि यार F2 का फॉल्ट ना आए। ये ज़्यादा हीट होने की वजह से F2 का फॉल्ट देता है। तो फ़ैन डायरेक्ट करने से क्या होता है कि फ़ैन चलते ही रहते हैं, बंद नहीं होते कभी भी, और हीट सेट कम होता है। लेकिन मेन इश्यू तो ये है दोस्तों कि हीट क्यों हो रहा है, हमें ये देखना चाहिए कि सेट हीट क्यों हो रहा है। इसका फॉल्ट मुझे इसका ढूंढना पड़ेगा कि ये सेट हीट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके SG3525 के भी ऊपर काम हुआ है, ठीक है। और ये सभी के सभी जो मॉसफेट लगे हुए हैं इसमें IGBT लगे हुए हैं। ये दोस्तों कोई भी एक जैसा नंबर नहीं लगा हुआ, ये सभी के सभी, यानी कि आप ये समझ लें कि यार क्या कहूँ, आप ही बताना कि ये कैसे लगे हुए हैं, ठीक है। मैं नहीं आपको बताता, आप ही बताना। चलिए दोस्तों इसका काम करते हैं और इसका फॉल्ट देखते हैं यार ये हीट क्यों हो रहा है इतना सेट। दोस्त का भी ये कहना कि जिस वक्त ही मैं इसको चार्जिंग के ऊपर लगाता हूँ ये सेट बैकअप ठीक दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं चार्जिंग के ऊपर लगाता हूँ तो लगाते ही ये ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है सेट, और इसके अंदर से स्मेल आती है, तो ये बस फॉल्ट पे चला जाता है इसका। बस ये इतना ही काम करता है। तो चलिए दोस्तों इसको ये जेन्युइन तरीके से बनाते हैं और इंशाल्लाह इसके जेनर शेनर जो भी चीज़ें लगी हुई हैं रजिस्टेंस तक जो है ना इसकी, ये वाली मैं निकाल दूंगा। ये छोटी रजिस्टेंस है नहीं यहाँ पे चलती दोस्तों, यहाँ पे 1206 ही साइज़ लगेगा, मैं इंशाल्लाह वही लगाऊंगा, ठीक है। रजिस्टेंस से भी इसकी चेंज करते हैं। और जो इसके ये साइड है ये देखें, ये रजिस्टेंस हैं इसकी जली हुई हैं,
देखें ड्राइव भी इसकी जली हुई है, आपको नज़र आ रही होंगी, ये SMD ट्रांसटरों के दरमियान में लगी हुई है। तो ये देखें ये रेजिस्टेंस से बुरे तरीके से जली हुई हैं, इसका मतलब है ये हुआ कि ये ड्राइव भी, ये देखें ये भी जली हुई है, ठीक है, यानी कि इसकी अब ड्राइव भी नहीं आने वाली, ठीक है। तो ड्राइव ही चेक करेंगे इसकी ड्राइव कैसे बनती है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो काम हुआ है इसका काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, मुझे इसको ओरिजिनल हालत में लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मैं काम करूँगा इसके ऊपर आपको चेक करवाऊँगा कि काम कैसा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। और आपने मुझे बताना है कैसा काम हुआ है। ऐसे बोर्ड आते हैं ना 2 से 4 कारीगरों से हो के, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मेहनत लेते हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि मेहनत क्यों ज़्यादा लेते हैं ये बोर्ड, और ये इसके ऊपर टाइम किस लिए ज़्यादा लगता है। ये देखें मैंने सब कुछ खाली कर दिया ना इसका, देखें बोर्ड का, तो मुझे काफ़ी सारी इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ी है। अब मैं इसमें एक ही सीरियल के नंबर के लगाऊंगा IGBD, ये हैं दोस्तों 60 एंड 65, तो कम से कम मैं इसके ऊपर 60 एंड 65 लगाऊंगा। 40 से लगे हुए थे, 40 से के एम्पेयर भी कम है और वाट भी कम है, लेकिन अब जो मैं लगाऊंगा इसके ऊपर वो है 60 एंड 65। अच्छा, इसने टाइम क्यों ज़्यादा लिया, ये देखें आप, पहले आपने देखा होगा यहाँ पे ब्लैक ऑटो कपलर लगा था, ठीक है, और यहाँ पे कुछ आपने देखा होगा रेक्टिफायर भी को और लगा हुआ था। ये मैंने हिस्सा सीधा किया इसका दोस्तों, इसका ये जला हुआ था, ये NPN ट्रांसफर लगा होता है यहाँ पे SMD। तो इसका क्या काम था दोस्तों, ये अच्छे से वर्किंग नहीं कर रहा था PC, शायद ये जलने से ये जला हो या जो भी है, या पहले से जला हो, ये मैं नहीं आपको बता सकता, कि हो सकता है ये पहले से जला हो या ये इसके जलने से जल गया हो, तो इसका नहीं मुझे इल्म, लेकिन ये जला हुआ था ना, ये मैंने इसको ओके किया। एक और चीज़ आपको बताता जाऊं, क्योंकि ये था अपना किसी कारीगर ने इसकी बस वोल्टेज भी कम किए थे, ज़्यादातर ये जलता था, कस्टमर कह रहा है कि चार्जिंग के दौरान ये ज़्यादातर ब्लास्ट होता था। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है मैं ये वाली नहीं लगी रहने दूंगा, मैं चेंज करूँगा। ये देखें मैंने नहीं लगाई है। नहीं लगाते हुए क्या हुआ दोस्तों के दोस्त ने यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस लगती है, जंप होता है ये एक किस्म का, तो उस दोस्त ने यहाँ पे दोस्तों उसने इस्तेमाल की थी 130 के 100 के सॉरी 1003 था तो 100 के बनती थी। 1003 वाली यहाँ पे लगी हुई थी, ये 1004 वाली है यहाँ पे लगी हुई थी 1003 वाली। तो वो 100 के की इसलिए लगाई थी कि बस वोल्टेज जो है वो कम हो जाए, क्योंकि इसमें जो फॉल्ट आ रहा था ना इन्वर्टर में वो ये था कि चार्जिंग के दौरान, तो इसलिए कम करते हैं कि जो चार्जिंग के एम्पेयर है ना वो कम हो जाएं। इसकी सेटिंग में से भी चार्जिंग के एम्पेयर कम किए हुए थे, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस से 100 के की इजाफी लगा के 0 वाली उतार के यहाँ से भी चार्जिंग के एम्पेयर कम किए थे कि यार ये चार्जिंग पे जल रहा है। दोस्तों जो ऐसे सेट होते हैं ना वो बहुत मुश्किल से इनके ओके होते हैं, ये जेन्युइन हालत में लेके आने पड़ते हैं फिर जाके ये ओके होते हैं। मैंने आपको इसका ऑटो कपलर का तो दिखाई दिया कि ये भी मैंने जेन्युइन इसके साथ का लगाया, और इसमें जो काम किया वो भी इसके साथ का ही। और जो चोपड़ी लगी हुई है यहाँ पे भी आपने कुछ, ये वीडियो अगर आप मुकम्मल देख रहे हो तो आपको पता होगा कि पहले कौन से यहाँ पे कैसा काम हुआ था। और अगर कंट्रोलर आपको दिखाता जाऊँ तो कंट्रोलर भी चेक करें, कंट्रोलर के ऊपर भी मैंने इसका काम किया, ठीक है। और कंट्रोलर के अलावा जो इस चोपड़ी पे भी और ऑटो कपलर पे भी ये नहीं काम कर रहा था, इसकी वजह से चार्जिंग का इशू आ रहा था इसमें, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता जाऊँ, ये देखें ये भी रेजिस्टेंस से मैंने रिप्लेस की हैं, ठीक है, इसके बैटरी सेंस वाली भी, और साथ में ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और इस साइड का दोस्तों ये देखें SMD ट्रांसटर रेजिस्टेंस हैं, ये सब कुछ मुझे चेंज करना पड़ा, फिर जाके इसकी जो है ना ड्राइव बनी है। तो ये मेरे पास पड़े हुए थे दोस्तों जेन्युइन, ये जो SMD लगे हुए हैं ना, ये देखें ये चेक करें, ये जेन्युइन पड़े हुए थे, इसलिए जो है ना आपको पता नहीं चल पा रहा कि यार ये चेंज हुए या नहीं हुए। अब तो माशाल्लाह से इसका काम हो गया टोटल जेन्युइन A to Z। मॉसफेट जो लगे हुए हैं देख, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ जो मैंने यूज़ किए हैं। मैं इसका आपको क्या कहते हैं, वो लाइट कहाँ से जलनी है वो तो अब नहीं चल सकती, ये लें, ये लाइट चलिए, ठीक है। ये देखें दोस्तों टोटल जेन्युइन, इस दोस्त का मैंने टोटल जेन्युइन काम कर दिया, और उम्मीद है इंशाल्लाह टोटल जेन्युइन काम से क्या होगा दोस्तों, टोटल जेन्युइन काम से ये होगा कि ये जितने भी लगे हुए हैं एक ही सीरियल में लगे हुए हैं, ठीक है, सभी के सभी एक जैसे नंबर है। और जो मैंने लगाए हैं दूसरे अपना 60H65 वो भी दोस्तों एक ही सीरियल के है, और 9 के 9 IGBD मैंने न्यू डाल दी है इसमें। और एक और चीज़ मैं दिखाता जाऊँ, ये फ़ैन के मैंने आपको दिखाया था
कि किसी दोस्त ने ये डायरेक्ट करवाए थे, इसीलिए कि ये हीट हो रहा था, तो वो भी मैंने ये ऑटो ही कर दिए। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो सेट मैंने है ना जेन्युइन हालत में ले आया हूँ इसको। साथ साथ मैंने आपको फ़ॉल्ट भी बताया है और साथ साथ जो है इसके जो मॉसफेट चेंज किए हैं वो भी साथ में मैंने आपको गाइड किया। अब मैं इसको करूँगा फ़िट, और फ़िट करने के बाद इससे अम्पेयर शम्पेयर इसके चेक करते हैं। आया कि वो दोस्त कह रहा है कि ये 5 अम्पेयर से ऊपर चार्जिंग नहीं करता और 5 पे ही ये जल जाता है। ठीक है, तो ये अम्पेयर नहीं खोल रहा था दोस्तों। इसका मेन जो इशू था ना, ये अम्पेयर नहीं खोल रहा था। अम्पेयर ना खोलने की वजह से ये जल रहा था बार बार। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि बार बार जलने की वजह क्या थी इसकी, कि ये अम्पेयर नहीं खोल रहा था। अम्पेयर जो चॉपर ये वाला ज़ोर लगाता था, लेकिन आगे ये IGBT जो है ये दरमियान वाला ये नहीं काम कर रहा था। उसकी वजह से बाकी IGBT के ऊपर इसके ऊपर लोड आ रहा था, जिसकी वजह से ये बार बार जलता था सेट। जिससे जैसे ही एक भी IGBT जला ना, यहाँ से DC सेक्शन मुकम्मल जल जाता है। ठीक है, इसका ये कभी कभार होता है कि इसमें कुछ बच जाते हैं, कुछ जल जाते हैं, लेकिन कभी कभार होता है सभी जल जाते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता ना। तो ये तो आपको भी पता, जो हजरात काम करते हैं मैकेनिक भाई उनको पता होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको फ़िट करता हूँ और फिट करने के बाद इंशाल्लाह आपसे इसका अम्पेयर शम्पेयर शो करता हूँ, वो भी शेयर करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिए, और अगर कोई हो मशवरा, कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, सोलर इन्वर्टर आया था मेरे पास लोधरा से। अब इसकी है टेस्ट की बारी, और मज़ा किस चीज़ में दोस्तों, टेस्ट करते हैं इसका। मैं आपको अम्पेयर भी चेक करवाता हूँ बैटरी के। मज़ा इस चीज़ का दोस्तों, इसका काम किया जैनमन, और मुझे चाहिए इसको भाई वारंटी भी देना कि भाई अगर इस काम किए में कोई 15-20 दिन 1 माह के अंदर कोई दोबारा ऐसा इशू आता है तो भाई आप मुझसे ये फ्री करवा सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें मज़ा आता है काम में ना। तो चलिए मैं आपको इसके जो है ना अम्पेयर वगैरह चेक करवाता हूँ कि कितने अम्पेयर पे ये काम कर रहा है अब बैटरी के ऊपर। चलिए इसे ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये है टच, इसके बटन टच बने हुए हैं। ये ऑन हो गया। 220 वोल्ट आउटपुट दे दिए इसने। अब मैं इसको लगाऊंगा चार्जिंग। इसका लगाते हैं शू, तो ये मैंने लगा दिया इसको। 220 वोल्ट दे दिए, वापडा दे दी इसे। और अब चेक करते हैं, अब इसे लेके चलते हैं दोस्तों अम्पेयर के ऊपर, बैटरी के अम्पेयर के ऊपर। ये PV के आगे अम्पेयर, ये वाटेज आ गए, ये आ गए बैटरी अम्पेयर। ठीक है, अब ये चार्जिंग शुरू हो गई है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि कितने एम्पेयर पे चार्ज करता है दोस्तों। इसका जो काम था ना वो था कि ये दोस्तों काम क्या करता था, ये करता था कि 5 एम्पेयर पे बैटरी चार्ज करता था, और 5 एम्पेयर पे ही इसमें धमाके की आवाज़ आती थी और IGBT फारग। और माशाल्लाह से अब ये कर रहा है 22-23 पे, 22-23 एम्पेयर पे, 22 पे, 21 पे, 22 पे, 23 एम्पेयर पे ये चार्जिंग कर रहा है। और माशाल्लाह से तो ज़बरदस्त हो चुका है ये। तो दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगी। मैं एक और आपके साथ चीज़ शेयर करता जाऊँगा। देखिए एम्पेयर भी मैंने आपको टेस्ट करवाए हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा इशू है चार्जिंग वाला, कि अगर चार्जिंग आप लगाते हो तो IGBT फारग हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है।